वसीम अलामी हमारे साथ मौजूद है, बहुत शुक्रिया वसीम आपका। इरशाद भट्टी साहब और बुखारी साहब हमारे साथ लाहौर से मौजूद हैं, सलीम बुखारी साहब आपका भी शुक्रिया। बुखारी साहब आपसे आगाज करता हूं। इमरान खान साहब ने अर्ली इलेक्शंस की बात भी की और शो ऑफ हैंड किया, आपका दोनों पे मौकफ क्या कि कल आपके प्रोग्राम में कहा था उन्होंने कि ये काम इलेक्शन कुछ सोचा ही नहीं है, डिसाइड ही नहीं किया हमने, हम तो कर ही नहीं सकते, ये तो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का काम है। शिबली फराज साहब ने कहा ना करें अल्लाह की कसम गल कसमाते आ गई भाई कसम ले क्लिप पड़ा हुआ है मेरे पास। नहीं तो आपने कसम क्यों उठाई? उनको यकीन नहीं आया मुझे ना क्योंकि रात को हमारी इस पे बात हुई। बात ही हमारी अभी आप इस पे हवाला देके जा चुके, उनके प्रोग्राम में ये कहा मैं लेट आया, मैंने सुना। और बुखारी साहब लोग कसमें उठाया करते। जी बुखारी साहब। काशिफ बहुत शुक्रिया आपका यार, बहुत देर के बाद आपने मुझे याद किया है, इंतजार करते रहते हैं कि आपकी कॉल कब आएगी। एनीवे गुजारिश ये है कि ये जो नई दरफुंतनी छिड़ी है, मुझे समझ में नहीं आती इसकी जरूरत क्या थी। एक अच्छा खासा सिस्टम तय है पहले से, जितनी मर्जी कंट्रोवर्सी उसके ऊपर माजी में रही हो, ये कोई टाइम है नए इश्यूज खोलने का? पहले ही ऑलरेडी जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। जब ऑपोजिशन सर जी वैसे आपस की बात है, जब ऑपोजिशन इशू खोल रही है, अब ये गेम ऑफ चेस चल रही है, पॉलिटिक्स जो है ना वो है वैसे भी गेम ऑफ चेस होती है, लेकिन इस तरह के मुश्किल हालात में ऑपोजिशन पुट्स अप ए टाइमलाइन, गवर्नमेंट उनकी टाइमलाइन को डिस्टर्ब करने के लिए एक ऐसी चीज छोड़ती है जिसके ऑपोजिशन की टाइमलाइन डिस्टर्ब होगी, क्योंकि उनका एक मकसद यह भी है कि सेनेट के इलेक्शन ना हो और पीटीआई के पास मेजॉरिटी ना आए। सो ये गेम प्लेइंग तो है पॉलिटिक्स में हमारी। देखिए गुजारिश ये है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप जो कह रहे हैं, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि हुकूमत जो है वो और बहुत सारी चीजें उनके करने की हैं जो उनको करनी चाहिए। मैंने कहा था कि पीडीएम की मूवमेंट जो है वो शायद इमरान खान की हुकूमत को कुछ ना कहे, लेकिन खुद हुकूमत की अपनी परफॉर्मेंस जो है ये जब गिरेगी अपने बोझ से गिरेगी। उस सूरत हाल में जब उनको बहुत कुछ और करना है, चाहे वो कीमतें हैं, चाहे वो बेरोजगारी है, चाहे वो मईशत है, चाहे बेपना काम है जो करने का जो उन्होंने नहीं किया है, वो बजाय उसके एक नया शोशा छुट गया है। अब ये दोबारा इसके ऊपर अगले 2-3 हफ्ते आप देखिएगा सारे इसके अंदर पोजीशन की तरफ से आपने देख लिया ऑलरेडी। जो रबानी साहब का रिएक्शन है वो आपके सामने है, हालांकि खुद माजी में मुतालबा करते रहे हैं कि ये शो ऑफ हैंड से होना चाहिए। सब मुतालबा करते ही रहा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मुतालबा करते रहे हैं। हर पार्टी अपने जो बेनिफिशियरी होती है वो खुश होती है, जो बेचारे लूजर होते हैं उस गेम के वो कहते हैं। देखें आपको याद होगा पंजाब में पहला सेनेटर जो इलेक्ट हुए थे वो अपने गवर्नर साहब चौधरी सरवर साहब इलेक्ट हुए, नंबर मैसर नहीं थे फिर लेकिन मतलूबा सहूलत मैसर थी। और उस वक्त क्या क्या रोले डाले गए, ये निजाम ऐसा है, ये निजाम वैसा है। आज निजाम को किसी की फिक्र नहीं। आज शायद साहब ओ जी इनको डर है, हम तो नहीं होने देंगे, इनको ये फलाना है, मुसीबत है। सो प्रॉब्लम ये है, मैं जरा क्विकली एक एक इशू करके बुखारी साहब आगे चलना चाहता हूं। इलेक्शन कमीशन की जगह हुकूमत ऐलान कर रही है कि हम इलेक्शन जल्दी करवाएंगे। आई थॉट ये तो इलेक्शन कमीशन का काम है। मेरे लिए बहुत ही हैरान कौन है, इसलिए कि वजीर इत्तला ज़ाहिर है गवर्नमेंट का चीफ स्पोक्स पर्सन होता है। उन्होंने कहा कि भाई, और मैंने रिपीटेडली उनसे सवाल पूछा, उन्होंने कहा भाई इस तरह का कोई बात डिस्कस ही नहीं हुई है कि हमें मार्च के बजाय फरवरी में कराना, और हम ये कर ही नहीं सकते क्योंकि हमारा दायरा कार ही नहीं है, विच मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। लेकिन आज इमरान खान साहब ने कहा कि हम जल्दी करा रहे हैं। हाँ, लेकिन इलेक्शन कभी क्या हुकूमतों की टाइमलाइंस पर होते हैं? इलेक्शन कमीशन अनलेस वजीर आजम रिजाइन करते, कैबिनेट तोड़ते, लूज देयर मेजॉरिटी, कबल से इलेक्शन में चले गए थे, वो तो एक दायरा अलग मामला। तो क्या वो इलेक्शन वो हुकूमत फैसला करती है रिजाइन करने का, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन इलेक्शन बाउंड हो जाता है कि एक्स नंबर ऑफ डेज के अंदर इलेक्शन करा ले। तो ये 45 भी हो सकते हैं, 90 भी हो सकता है। गिवन के टर्म पूरी करेंगे तो 45 दिन होंगे, नहीं टर्म पूरी करेंगे तो 90 दिन के इलेक्शन होंगे। तो मेरे लिए बड़ा हैरानकुन भी है, लेकिन ठीक है, अब इलेक्शन कमीशन बस साइयां दी गल्ला ने साइयां नु कर लेंदे बटी साहब सब चलता है। इस पे कोई रिस्पांस कर कुछ का ऐड करेंगे या मैं जरा बिलावल साहब की उस पे आ जाऊं जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में? नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा है कि हम करेंगे, यानी आपने कल जैसे कैबिनेट डिवीजन में फवाद चौधरी साहब ने कहा कि 224 के सब आर्टिकल कितना था, हाँ 3 के तहत ये हम अच्छा ये मैं आपको एक और बात बताऊं बड़ी इंटरेस्टिंग। शो ऑफ हैंड से हो ही नहीं सकता। नहीं, शो ऑफ हैंड की नहीं बात कर रहे, दो चीजें। नहीं, आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने शो ऑफ हैंड की बात, दो चीजें सुन तो लेना। सेनेट का इलेक्शन चेयरमैन सेनेट की तरह नहीं होता, वो कौमी असेंबली के स्पीकर की तरह, प्राइम मिनिस्टर की तरह का इलेक्शन नहीं है। उसमें सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है। मैंने जब वोट फिल करना अपना फॉर्म तो उसमें 4-5 लोगों के नाम लिखने हैं। अगर आपके वोट पूरे हो गए तो चॉइस उस तरफ चली जाती है जो मैंने चॉइस लिखी हुई है। ये ट्रिकी इलेक्शन, ये सिंपल, ये नहीं बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। मुझे याद है मैं जब पीटीवी में था, आज से 18 साल 19 साल पहले की बात है, सेनेट का इलेक्शन आ गया।
तो मैंने उनसे समझने की बड़ी कोशिश, मुझे सभी समझ नहीं पूरा आया स्टडी करना है, क्या है। सो उन्होंने कि मुझे सिंध बड़ी में देर इतने बिठा मेंबर के- मिलाकर एक वोट बनाते हैं, पंजाब में इतने मेंबर मिला के एक वोट बनाते हैं, बलोचिस्तान में एक मेंबर एक दो वोट। चीजें, एक चीज तो सो बैलेट ही हो सकता है, ये शो ऑफ हैंड से हो नहीं सकता। एक चीज तो सुप्रीम कोर्ट जाना है, जो अटॉर्नी जनरल ने कहा कि शो ऑफ हैंड के लिए हमें उनकी रहनुमाई लेनी चाहिए। हमारा ख्याल ये है कि कानून साजी में होगा, इन्हीं तरमीम की जरूरत नहीं है। दूसरा, ये जो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये एक महीना, जब कानून में लिखा है 1 महीना पहले कर लें, तो ये मेरे ख्याल से कि बड़ा एक वो ब्लफ कॉल थी, एक बड़ी चाल थी, मास्टर चाल स्ट्रोक थी, था। ब्लफ तो किसी का कॉल नहीं हुआ, पर चाल अच्छी थी। एक सियासी, क्योंकि बहुत अच्छी ऑपोजिशन ने चाल एक थी। टाइमलाइन दी है। अब देखें ना, और वो कहते हैं आपकी टाइमलाइन तो अपनी जगह भाईजान, हम आपकी टाइमलाइन खराब अब करने अब लगे। ये ना कि उनके घर में जगह ही नहीं बची, अंबार लगे पड़े हैं इस्तीफों के, 1070 सारे टोटल हैं, लेकिन उनके अंबार लगे हुए हैं। तो अब वो अंबार लगे हुए तो 10 दिन पहले अंबार लेकर आ जाएं, और लॉन्ग मार्च करना है तो 10 दिन पहले कर लें। तो ये उन्होंने एक छोड़ा है। अब हुकूमत का भी कोई पता नहीं, फिर मुड़ के वापस आ जाएं, लेकिन अच्छी बात है, मुझे तो अच्छा लगा कि गवर्नमेंट का आपको प्ले अच्छा लगा। चाल, हाँ। चाल ये इसको चाल ही कर। बिलावल साहब ने कहा, जो बुरहान नजर आ रहा है 31 दिसंबर जनवरी तक सब मुस्तफी हो जाए, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा। सुना दूं आपको, दमादम मस्त कलंदर वाला जो जुमला है, नहीं वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं, गवर्नमेंट को। अच्छा, तो दमादम मस्त कलंदर से मुराद क्या है? क्या सड़कों गलियों पर आग लगी होगी, पथराव चल रहा होगा? इसका मतलब क्या है कि अगर इस्तीफे ना दिए? सुने जरा। जो बहरान आप सबको नजर आ रहा है, इसका एक हल, वाहिद हल ये है कि खुद ब खुद जनवरी 31 तक ये साहब मुस्ताफी हो जाए, वरना दमादम मस्त कलंदर होगा और उससे अपोजिशन को ही फायदा होगा। और उससे अपोजिशन को फायदा होगा। ये दमादम मस्त कलंदर क्या है भट्टी साहब? सर, अगर तो आपने बिलावल भुट्टो साहब की बात पे यकीन कर लिया है, तो फिर मैं अल्हम्दुलिल्लाह, बिलावल भुट्टो साहब तो साजिशी कहते थे नवाज शरीफ साहब, ड्रामा एक्सपर्ट बात है ना। मुझे दमादम मस्त कलंदर नहीं, क्या कहना चाहिए? दमादम मस्त कुछ भी नहीं, क्या करना है दमादम मस्त कलंदर की जरूरत ही कोई नहीं। सिंध असेंबली से इस्तीफे दें, इधर से आके इस्तीफे दें, लॉन्ग मार्च लेके आए, दमादम की जरूरत ही नहीं। कवाली ना सुने, ना करवाएं। लेकिन ये है नर्व्स गेम, असाबी जंग। प्रेशर डाल रहे हैं ना, प्रेशर काउंटर प्रेशर, मूव काउंटर मूव, प्रेशर डालें। लेकिन इनके अल्लाह माफ करे, ये इतने झूठे हो गए हैं, इतना टन लेते हैं एक मर्तबा के बंदे को, झूठा ही आ जाता है। यानी ये बिलावल साहब और ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? बिलावल साहब आप और लोग कह रहे हैं वो भट्टी साहब और भी लोग ये हैं ड्रामा डर लेने के एक्सपर्ट है, ये ड्रामा एक्सपर्ट जरा देखिए, ये ड्रामा एक्सपर्ट। यार अनफॉर्चुनेटली हमारी पॉलिटिक्स का एक तुरा इम्तियाज है, सिर्फ हमारी किसी एक पार्टी का तुरा इम्तियाज नहीं। हाँ, ये जरूर है कि कोई 7/8/10 यूटर्न लेता है, कोई 6/10 लेता है, कोई 4/10। मरियम नवाज साहब ने एक जुमले में 3 यूटर्न लिए। ये उनको इस साल का बेहतरीन के एस्टेब्लिशमेंट में बात करने को तैयार हूं। अगर इमरान खान को अगर निकाल दें, क्या कहा? ये बात मिसकोट हुई है। क्या कहा था? अखबार ने बाद में अपनी स्टोरी को भी करेक्ट किया। नहीं, लेकिन वो बीबीसी की बात कर रहा हूं। बीबीसी ने अपनी स्टोरी, जुमला क्या था? उन्होंने कहा जी मुज़ाकरात जो होंगे अवाम के सामने होंगे। ये जुमला उन्होंने उस वक्त भी कहा। ये कोई नहीं कहा था कि इमरान खान अगर घर जाए, घर भेजा जाए, नहीं इमरान खान अगर चला जाए तो बात होगी एस्टेब्लिशमेंट से, ये कहा रोज जाता है घर। हाँ, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा इमरान खान को घर भेज दिया जाए या फौज घर भेजे। कोर्ट ये हुआ कि फौज घर भेजे इमरान खान को, बातचीत करें। उन्होंने नहीं कहा, मिसकोट हुआ। उन्होंने कहा था कि इमरान खान घर जाए। बदामी साहब, ये दमादम मस्त कलंदर क्या? मेरा ख्याल नहीं होगा, और मुझे इससे पहले भी इवेंट्स याद नहीं आ रहे, लेकिन बयानात याद है कि जब जरदारी साहब और बिलावल साहब भी कहा करते थे कि ये 27 दिसंबर के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा, और 27 दिसंबर को एक स्पीच हुई थी और खत्म हो गई थी बात। उसके बाद जरदारी साहब वापस आए थे। मैं आपको टाइमलाइन बताता हूँ। बिलावल साहब जब पंजाब के दौरे पर थे, पनामा आया हुआ था, तो बिलावल साहब कह रहे थे पीपल्स पार्टी पंजाब नहीं जाएगी और वो रोला पड़ गया, और जरदारी साहब ने लैंड किया, वो बाहर थे, वो वापस पहुंचे, और उन्होंने कहा जी मैं और बिलावल इलेक्शन लड़ेंगे। और ये बड़ा एक उसमें से निकला था कि जो टर्न बन गया था पीटीआई, उस वक्त पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स खत्म। बिलावल साहब आपको याद होगा, नाराज होकर बाहर चले। यस, तो मेरा ख्याल अभी भी ऐसा कुछ नहीं होना। मुझे आई विल बी वेरी सरप्राइज अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफों के भी एक्सटेंड तक जाती है। मेरा ख्याल है पीपल्स पार्टी बड़ी अच्छी वीआईपी किस्म की डील काटेगी इस सारे के सारे मामले से, और सबसे ज्यादा बेनिफिशियरी सारे मामले की पीपल्स पार्टी। वीआईपी क्या है? एक आम डील होती है, एक वीआईपी डील बड़े लोगों की बड़ी बात है। सही की डील भी सही है। बुखारी साहब, अब इन्होंने क्योंकि इस्तीफों का भी जिक्र कर दिया है वसीम बदामी ने, तो बिलावल साहब ने कहा कि अब सिंध हुकूमत की कुर्बानी भी देनी पड़ी तो हम कुर्बानी दे देंगे। क्या वाकई वो अब तैयार है पीपल्स पार्टी इस्तीफे देने के लिए सिंध से? सिंध हुकूमत की बात कर रहा हूं। मेरे ख्याल से जो बहुत गौर तलब बात है वो ये है कि अब तक हुकूमत
और द पावर दैट बी, वो सबका ख्याल ये था और लोगों ने बर्मला इसका इजहार भी किया, मैं नाम ले सकता हूं, कि पीपल्स पार्टी बिलाखिर डिच करेगी पीडीएम को भी और नून लीग को भी। अब वो आहिस्ता आहिस्ता तस्वुर खत्म होता जा रहा है या तासुर खत्म होता जा रहा है या वो तवक्को खत्म होती जा रही है और बिलावल साहब का टेम्परेचर जो है वो जरा थोड़ा थोड़ा हाई होता जा रहा है। इतनी खुली गुफ्तगू वो पहले नहीं करते थे जितनी अब करने लग गए हैं। अब तो वो ऐसा तासुर दे रहे हैं जैसे ये मूवमेंट चलाई ही उन्होंने है और वही बिलाखिर दमादम मस्कलंदर भी करेंगे। तो एक तो ये तवक्कात के बरक्स चुके हो रहा है, इसलिए बहुत प्रोमिनेंट और हमें लगता है कि पता नहीं क्या क्या वो कह रहे हैं और क्या वो करने वाले हैं। देखिए एक बात तय है, अगर तो पीडीएम इंटैक्ट रहती है टिल देयर डेडलाइन, टिल देयर एवरीथिंग, तो ये मान लेना, आंखें बंद कर लेना कबूतर का बिल्ली को देख के कि कुछ नहीं होगा, ये तो मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूं। मेरा ख्याल ये है कि ये चले इस पे आ जाए बुखारी साहब, बयान जो आपके नया आया ख्याल बिलाल- में कम 31 जनवरी हुकूमत रिजाइन नहीं करती, प्राइम मिनिस्टर रिजाइन नहीं करता, फिर होगा क्या? चले इस पे आ जाए, आपके ख्याल में क्या होगा? देखिए पहली बात तो यह है कि सबसे बड़ा जो ट्रंप कार्ड इनके पास है वो है इस्तीफों का। अगर वो इस्तीफे देते हैं कोई बाई इलेक्शन नहीं होगा, मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूं, पूरे इलेक्शन दोबारा होंगे। वो ये रुकेगा लिखने कैसे आप- बाई इलेक्शन? सलीम मुझे ये बुखारी भी मेरा बता नाम दें है, मैं आपके प्रोग्राम में काशिफ वासी के साथ कह रहा हूं कि अगर इतने रेजिग्नेशन वाकईतन आ गए तो इलेक्शन दोबारा होगा, बाई इलेक्शन नहीं होता। ये जो भी कह रहा है झूठ बोल रहा है। एक बात। रोकेगा कैसे? मुझे दूसरा चले ये ये है, बता दें कि आई अंडरस्टैंड व्हाट यू आर सेइंग कि correct. मॉरल अथॉरिटी नहीं रहती अगर इतना बड़ा रेजिग्नेशंस का चंक आ जाए। Correct. किसी भी गवर्नमेंट की Correct. मोरालिटी अब की देखें- बुनियाद पर तो उसको नहीं चलना चाहिए, उसको नए इलेक्शंस करवा देने चाहिए। लेकिन हमारे मुल्क में मोरालिटी की पॉलिटिक्स आज तक मैंने नहीं देखी। अगर आपने देखी है तो बराए मेहरबानी मुझे भी बता दें कि वो कौन सा वक्त था जब किसी ने इखलाक की बुनियाद पर इस मुल्क में सियासत की हो। लेकिन मैं वसीम के पास आ जाता हूं इसी आर्गुमेंट को लेकर, बुखारी साहब वापस आता हूं आपके पास, कि रोकेंगे कैसे इलेक्शन? वो कहते हैं कि जी जिमनी इलेक्शन तो नहीं होता, यूड सी के जिमनी इलेक्शन नहीं होगा। अच्छा, एक तो गवर्नमेंट के लोगों को बहुत यकीन है कि इस्तीफे सारे के सारे तो आएंगे ही नहीं, खुद गवर्नमेंट के साथ अब assumption, एक लम्हे को hypothetical, समझने के अगर मफरूज़ियत की ऐसा हो बुनियाद। भी जाता है तो मुझे लगता है कि वो एक पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी जरूर होगी, गवर्नमेंट और इदारे परेशान जरूर होंगे। लेकिन इस वक्त जो सारा मंजरनामा बना हुआ है, जहां नवाज शरीफ साहब एक कोने पे गए हुए, एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ है, और ज़ाहिर नवाज शरीफ साहब के बयानी के बाद मजीद करीब है खान साहब और एस्टेब्लिशमेंट, हो जाएगा इलेक्शन भी, अगर यानी बाय इलेक्शन भी हो जाएगा, जिससे अगेन केओस होगा, सब कुछ होगा। लेकिन फिर भी वो नहीं होगा जो अपोजिशन कह रही है, यानी कि जनाब नया इलेक्शन हो जाएगा, और नया इलेक्शन भी इतना साफ शफाफ हो जाएगा कि जिसमें जो वाकई आवाम की विल होगी वही नताइज भी आ जाएंगे। ये नहीं होने वाला, क्योंकि लड़ाई बहुत बढ़ गई है, ताकत का बढ़ गई है मुख्तार। हाँ, और ताकत का तवाज़ुन दूसरी तरफ है और ताकत के अपने उसूल होते हैं। आपको क्या लगता है? बुखारी साहब का ख्याल है कि जिमनी इलेक्शन नहीं होगा। वसीम कहते हैं मुझे लगता है मुमकिन है कि अगर इफ इट कम्स टू दैट लेवल, अगर वो हो गई बात, उस तरफ पहुंच ही गई, तो फिर इलेक्शन भी हो जाएगा। क्योंकि देखिए रिजाइन करना, ये बहुत सारी चीजें हम सुन रहे हैं ना, दमादम मस्कलंदर होगी, सिंध हुकूमत की कुर्बानी दे देंगे, रिजाइन कर देंगे, लॉन्ग मार्च होगा, धरना होगा। अब ये सारा कुछ हो भी जाता है, उससे पहले एक दिन 2 दिन पहले सारे मिलकर सोचेंगे भाईजान अगर ये कर दिया और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और इलेक्शन की डेट दे दी, इसको हम रोकेंगे कैसे? ये ऑपोजिशन का सबसे बड़ा डायलेमा ये होगा ना, और हुकूमत का ये होगा कि अगर ये सारे रिजाइन करके बाहर, दोनों के अपने अपने डायलेमास हैं इस टाइम पे, कि अगर ये बाहर चले गए तो हम इतने इलेक्शंस कैसे कराएंगे, असेंबलियां खाली हो जाएंगी। आपको क्या लगता है भट्टी साहब, इलेक्शन हो पाएगा या फिर एक कड़मास और केओस हो जाएगा? पहली बात तो यह कि मौलाना साहब, मरियम नवाज और नवाज शरीफ, इनके अलावा कोई भी दिलो दिमाग से इस्तीफे देने के हक में नहीं है। और मुस्लिम लीग नून में भी और पीपल्स पार्टी में भी कई डिस्कशन इस पे हुई हैं। बल्कि सुना गया है कि जो बिलावल और शहबाज शरीफ साहब की ये कल वो ताज़ियत मीटिंग भी हुई, मैं उस पर आना चाह रहा था, उसमें भी उन्होंने मुज़ाकरात की बात की। उसमें भी मुज़ाकरात की और इस्तीफों पे उन्होंने कहा अगर हो जाते हैं इस्तीफे सारे, तो अगर क्या होगा? अब सेकंड इशू है कि अगर फर्ज करें इफ्स एंड बट्स सारे हो जाते हैं तो फिर इस गवर्नमेंट, और मैंने जहां तक सुना है, ये गवर्नमेंट, ये सारे जो उसके सारे इदारे ये इलेक्शन करवा देंगे। जिमनी या नया? हाँ, नहीं जिमनी होगा ना? जिमनी ना? नहीं वही कहा। जिमनी। जब इदारे और गवर्नमेंट कह रहे हैं तो जिमनी होगा ना भाई। और ये मासूमाना बात कह दी मैंने। नहीं, और दूसरी बात ये है कि वो आपकी बात सेकंड करता हूँ कि इखलाकियात को डंट लगेगा, एक वो होगा, वो कभी हुआ ही नहीं इधर, तो वो आराम से किसी को लक्कड़ हजम पत्थर हजम, तो इलेक्शन करवा देंगे। वो सेनेट का इलेक्टोरल कॉलेज टूटेगा भी नहीं, असेंबली भी नहीं टूटेगी, नए इलेक्शन करवाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे, ये इसी तरह सड़कों पे फिरते रहेंगे। अगर वो हो गया और ऑपोजिशन उसका हिस्सा ना बनी, दिस विल बी द मोस्ट पावरफुल गवर्नमेंट दैट पाकिस्तान वुड हैव सीन इन हिस्ट्री। या तो ये गिरा देंगे, तो गिर गए तो फोर्थ इमरान खान की पार्टी खत्म है। लेकिन अगर वो जिमनी इलेक्शन कराने में कामयाब हो गए
तो इससे ताकतवर हुकूमत आपने इस तारीख में शायद नहीं देखी होगी, जो 2/3 अक्सरियत मरकज में, पंजाब में, जहाँ ऑपोजिशन ही कोई नहीं है जिस जगह। ये लास्ट पता नहीं दैट्स नॉट अ गुड साइन दो सिस्टम के लिए अच्छा साइन अय्याज सादिक साहब के घर या जलसे के बाद सोचा था अगर हम इस्तीफे दे देते हैं और वो इलेक्शन करवा लेते हैं तो फिर क्या करेंगे। ये बात हुई है। हाँ। ये गुफ्तगू बिलावल साहब ने ये सवाल जब मौलाना साहब के घर उस मीटिंग के बाद 8 दिसंबर की मीटिंग के बाद अगले दिन मुलाकात किस बुनियाद पे हुई थी, क्या बात होनी थी? वो यही था कि अगर इस्तीफे देंगे उसके बाद क्या करेंगे। वैसे पीपल्स पार्टी की स्टेटेड पॉलिसी की किसी इलेक्शन का बायकॉट नहीं करना कहती रही हमने। और ये बात किसी एक शो में नफीसा शाह साहिबा कह चुकी हैं कि अगर दोबारा बाय इलेक्शन हुए तो पीपल्स पार्टी बॉयकॉट नहीं करेगी। और जुबैर साहब ने कहा कि हम तो फिर इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, उसी शो की बात है। तो और सिंध ना हो पीपल्स पार्टी टूटेगी और पूरे से आधा तो सिंध कम अज कम दुआएं मांग रहा है कि अल्लाह करे कि ये रिजाइन कर जाए। किसी ने स्पेसिफिकली एक सेकंड किसी ने आके दसिया है, मुझे पता था आप ये सवाल करेंगे, इसके लिए मैं तैयार बैठा हूं, इसके लिए तैयार बैठा हूं। सवाल ना कीजिएगा वरना मैं तैयार बैठा हूं। तो मैं आपका सब जवाब सुनना चाहता हूं। मैं जरा जानना चाहता हूं आपके कौन से मौक्कल हैं जिन्होंने, सिंध की पॉपुलेशन कितनी है? 5 करोड़ तो 2.5 करोड़ है, 5 करोड़ बहुत कम है, लेकिन 4 करोड़ 4.5 करोड़, उसमें से 2 करोड़ लोग ये सोच रहे हैं कि हम अगर इस्तीफे दे दें हुकूमत तो वो दुआ कर 2 करोड़ 2 करोड़ लोगों ने आपको कहां आके बताया? कितनी तादाद बताइए आप 4 करोड़ समझ लेना। 4 करोड़, आप कह रहे हैं 2 करोड़ एक ये दुआ मांग रहे हैं। 4 करोड़ जो 12 साल परफॉर्मेंस, इसके बाद 4.25 करोड़ कह रहे हैं कि अल्लाह करे इनसे जान छूटे। वो तुसी कैसी मैं दसांगा कि मैंने पता नहीं, वो ना बताएं, वो आप वो उसके लिए बुखारी साहब पार्टी की बैड गवर्नेंस हम सब तनकीद करते हैं, वोट तो पड़ता है ना सिंध में भाई, कैसे पड़ता है ये तो पता है ना, कैसे पड़ता है जेन्युइनली भी पड़ता है भाई। ये तो कितना पीपल्स पार्टी इंटीरियर सिंध में एक सेक्ट है, एक रोमांस है भाई। आपको एक बात बताऊं भट्टी साहब, गवर्नेंस में मैं भी बड़ा नाते हूं। ऑनेस्ट बात करें, जहां पे मुकाबला होता है ना, हमें भी पता होता है वहां मुकाबला हो रहा है, सही है। जहां पंजाब में जिस सीट पे मुकाबला होता है ना, हमें पता होता है कि यहाँ पर ये बड़ा तगड़ा है, यार इससे ज्यादा हो गई, ये मुकाबला अच्छा था। सिंध में हमें पता मुकाबले नहीं होता, मुकाबले को नहीं, साईं वडेरे कोई शराजी, कोई पीर पगाड़ा की पार्टी, मुकाबले होते हैं। 4 दिन रहे नाक से निकल आएगा। बुखारी साहब क्विकली सर, इलेक्शन रोकेंगे कैसे? अब इस्तीफे दे दिए फर्ज करें और गवर्नमेंट कहती है हम जिम्नी मान लिए, जिम्नी इलेक्शन कराने लगे, वो उसको रोका कैसे जाएगा ये बताओ। काशिफ, एक बात हम भूल रहे हैं, आपको आखिरी मीटिंग याद नहीं है जाती उम्र में जो हुई, उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि ये तासुर जो है कि हम इस्तीफे दे के जाके घरों को बैठ के आराम से वहां लस्सी पिया करेंगे, ऐसा नहीं है। वो एजिटेशन फिर स्क्रीन शक्ल में बकौल उनके आएगा। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि होने जा रहा है, मैं आपको ये बता रहा हूं कि ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पेस छोड़ दी कि हमने इस्तीफे पकड़ाए हम घर चले जाएंगे, ये आराम से अपने इलेक्शन कराए, मेजोरिटी आ जाएगी, स्वीपिंग। ऐसा नहीं है भाई साहब, उन्होंने साथ उसको क्वालिफाई किया है कि उसके बाद मूवमेंट जो है वो फेज 3 में जाएगी। मैं ये नहीं कह रहा कि कामयाब होगी, लेकिन ये तसव्वुर कर लेना जिस तरह से भट्टी साहब फरमा रहे हैं कि आराम से कोई फर्क नहीं पड़ता, उन्होंने इलेक्शन कराना है, मेजोरिटी में आ जाएंगे, वो एड्डा आसान काम कोई नहीं है। फिर मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस छतरी के नीचे इमरान खान साहब छुपे हुए हैं वो छतरी किसी की नहीं है, फॉर गॉड सेक हिस्ट्री को सामने रखें। कौन सी है सर? चलो मैं बता देता हूं सर, पता है छतरी का, जिस छतरी की आप बात कर रहे हैं बुखारी साहब, वो छतरी भी अपनी कैलकुलेशन कर रही होगी ना इसमें बैठ के, वो भी देख रहे होंगे कि हुकूमत है, दैट इज व्हाट आई एम सेइंग, एक गवर्नमेंट है, एक ऑपोजिशन है, इमरान खान, और वो छतरी भी देख रही होगी, वो अगर इनकी नहीं है तो वो उनकी भी नहीं है। सो रोला ये है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। That is what I'm saying. ठीक सर, ठीक, That is what I'm saying. मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूं। मैं बुखारी साहब से डिसएग्री करता हूं और मुझे वापस आके आप उठ जाइएगा, मुझे सिर्फ ये बताइए। अच्छा, मैं घर चला जाऊंगा, क्लोजिंग कर देंगे, मैं वहां जाऊंगा, आप क्लोजिंग कर देना मुझे। मैं वरुण बुखारी साहब, आपको याद होगा इमरान खान साहब एक धरना लेकर आए, लॉयर्स मूवमेंट चली और एक क्रेडिट लिया गया उस वक्त, गमला तक नहीं टूटा। आज हम बड़े आराम से एजिटेशन और दमादम मस्त कलंदर की बात करें। एजिटेशन आप जानते हैं कि उसका मतलब क्या होता है। उसका मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ हफ्ते के एंड पे एक वीकेंड के ऊपर कहीं जलसा हो जाएगा। उसका मतलब ये होता है कि जगह जगह बलवे, दंगे, लड़ाइयां, पुलमार। इज दैट पॉलिटिक्स? आज 2020 में आपको लगता है कि ये स्ट्रैटेजी ठीक होगी? आज भी आप याद करते हैं वो पीटीवी में घुस गए थे, तो पीटीवी की अमलाक तोड़ना और सड़क का इशारा तोड़ना है सरकारी अमलाक ही। आप मुझे ये सारे बताइएगा कि क्या ये स्ट्रैटेजी गुड स्ट्रैटेजी है कि आप आगे लगा दें, जगह जगह पुलिस से लड़ाइयां हो रही हैं, सड़कें बंद हैं, शहर बंद हैं। आफ्टर दिस ब्रेक के क्या ये होगा और इज दैट अ गुड स्ट्रैटेजी?